जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की इसी वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। आज की डेट है 28 जुलाई 2023। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है? सो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 28 जुलाई। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अवेयरनेस ऑफ द critical need to protect the environment, including all of its natural resources, plant and animal species, soil, water and air। याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल स्पेसीज, सॉयल, वाटर एंड एयर के क्षेत्रों में ये सेलिब्रेट की जाती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, अभी हाल ही में लोगों ने वेरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इसका ऐसा क्योंकि हमारा धरती का जो नेचुरल रिसोर्सेज है मौजूद है, हमारा जो कि प्रकृति है, उसे डिस्ट्रॉय करने का वजह है। ये वजह है सभी राज्यों में अभी डिफॉरेस्टेशन का मात्रा बढ़ रहा है। और खगोलविद का ये मानना है, ऐसा कुछ एस्टिमेट की है डॉक्टर थॉमस क्रोथर ने, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस क्रोथर एट येले यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। उन्होंने येले यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए के, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस क्रोथर ने ये एस्टिमेट की है, ऐसा यदि डिफॉरेस्टेशन होते रहे तो एस्टिमेट की गई है अर्थ विल बी कम्प्लीटली बैन ऑफ ट्रीज इन जस्ट ओवर 300 ईयर्स। याद रखना, 300 ईयर में ऐसे यदि डिफॉरेस्टेशन होते रहे तो 300 ईयर में अर्थ में पूरी तरह ट्री का नाम और निशान मिट जाएगा। हमारा धरती में जितना भी पेड़ और पौधे मौजूद है, 300 ईयर्स में ये सभी नाम और निशान मिट जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही देखने को मिलेगा। सो ये तो एक सोचने की बात है कि उसके बाद क्या होगा। सो याद रखना, ये जो डे सेलिब्रेट की जाती है, इसीलिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है एक्सटिंक्ट एनिमल और प्लांट के लिए। और ये पालन करने का उद्देश्य है सीरियसली हमारा अर्थ को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए ये सेलिब्रेट की जाती है। इम्पोर्टेंट डे है और ये ऑब्जर्व बाय वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड ये ऑब्जर्व की जाती है। और कौन सी डे है जुलाई 28 2023 फ्राइडे, यानी आज के दिन को ये सेलिब्रेट की जाएगी। और उसका थीम रखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लांट, ये उसका थीम है। सो याद रखना, ये डे सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। सो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल कंजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज फॉर द 55th यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन। किसने जो कि डिस्ट्रीब्यूट की है 55th यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट की है? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री अर्जुन राम मेघवाल। उसका नाम है श्री अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, याद रखना, ये जो अवार्ड दी गई है, ये जो प्राइज दी गई है, किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। उसका नाम है श्री अर्जुन राम मेघवाल ने, उसी के हाथों में ये दी गई है। याद रखना, स्कूल ऑफ एक्सलेंस कलका जी, उसका नाम है कलके जी ने इसी में फर्स्ट प्राइज अचीव की है और 55th यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2023 की अचीव की है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ICC वर्ल्ड कप 2023 इज बीइंग स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम व्हिच डेट। ICC वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में अनुष्ठित होगी, कौन सी डेट में अनुष्ठित होगी, कौन सी डेट में स्टार्ट होगी? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अक्टूबर 5 to नवंबर 19। याद रखना, ये जो खेला जाएगा अक्टूबर 5 to नवंबर 19 तक, याद रखना। और ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस
शाहरुख खान, याद रखना, रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान has been appointed as the brand ambassador for the World Cup 2023 by ICCI। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को अपॉइंटमेंट मिली है। सो याद रखना, और इसी में 10 टीम पार्टिसिपेट करेगा। ये जो 2023 गेम में ये 10 टीम पार्टिसिपेट करेगा और ये 10 अलग अलग स्टेट में खेला जाएगा। ये अभी न्यू रिकॉर्ड बनने वाला है। ये 10 अलग अलग स्टेट में खेला जाएगा और 48 मैचेस, याद रखना, 48 मैच को 10 अलग अलग स्टेट में खेला जाएगा और ये 10 टीम पार्टिसिपेट करेगा इसमें। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसका जो फाइनल मैच खेला जाएगा, फाइनल मैच कौन सी डेट को खेला जाएगा? नवंबर 19 में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इनकम टैक्स डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? प्रतिवर्ष कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 जुलाई। इनकम टैक्स डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 24 जुलाई को, और ये 163 एनिवर्सरी है और इसी ईयर में जो सेलिब्रेट की गई है 2023 में। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय सर जेम्स विल्सन ऑन जुलाई 24, 1980 और ये सेलिब्रेट की जा रहा है 1857 में ब्रिटिश रूल के लेकर सेलिब्रेट की जा रहा है। और ये जो सेलिब्रेट की जाती है CBDT के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना, CBDT की एस्टेब्लिशमेंट है 1924 और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और यहाँ 2023 जुलाई मंथ की पूरी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट डे के बारे में दी गई है। सो याद रखना, इम्पोर्टेंट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ए सेंचुरी इन हिज 500 इंटरनेशनल मैच? कौन सी बैट्समैन ने जो कि स्कोर की है, सेंचुरी मारी है 500 उनकी 500 इंटरनेशनल मैच पे? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विराट कोहली। उसका नाम है विराट कोहली। ये ऑप्शन में से विराट कोहली ये आंसर है। उन्होंने 76 इंटरनेशनल सेंचुरी मारी है उनके 500 इंटरनेशनल मैच एगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में। सो याद रखना, 500 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी है। और कोहली ने अभी 4th पोजीशन पे पहुंचे हैं 500 इंटरनेशनल मैच खेलने में। और उससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड MS धोनी ने यह अचीव की है। सो याद रखना, सो अभी हाल ही में जो रिसेंटली पहुंचे हैं 76 इंटरनेशनल सेंचुरी मारी है, उसका नाम है विराट कोहली। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गजेंद्र सिंह शेखावत has inaugurated a 2-day national conference of rural WAS partners from at which place? गजेंद्र सिंह शेखावत has inaugurated a 2-day national conference, कौन सी प्लेस में ये इनागुरेटेड की है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में स्थित है। याद रखना, विज्ञान भवन में ये इनागुरेटेड की है। याद रखना, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखना, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इनागुरेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वास पार्टनर्स। और ये रूरल एरिया में जल जीवन, याद रखना, रूरल एरिया में जल जीवन एंड स्वच्छ भारत मिशन को कार्यकारी करने का ये उद्देश्य है। और वाटर सैनिटाइजेशन, याद रखना, सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए ये इसमें इनागुरेट की है वास पार्टनर्स। याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनागुरेट की है 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि रूरल एरिया में वास पार्टनर्स फोरम को ये इनागुरेट की है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए 108 feet टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामो इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में 108 feet हाईएस्ट स्टैचू जो कि लॉर्ड राम की है, रिसेंटली किसने फाउंडेशन स्टोन को ये दी है? सो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमित शाह।
याद रखना, अमित शाह has been recently laid the foundation stone for a 108 feet tall statue of Lord Ramo in आंध्र प्रदेश। याद रखना, ये जो स्टैचू है राम की है और अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा ये इनागोरेट की है। 500 करोड़ की ये बजट है, कॉस्ट है, ये इसमें जो खर्चा लगी है 500 करोड़ की कॉस्ट से बनी है। आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ की ज़मीन पे ये बनी हुई है और ये याद रखना मंत्रालयम विलेज में ये बनी है 10 एकड़ की ज़मीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ कन्फर्ड द 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड इन न्यू दिल्ली? किसने कन्फर्ड की है जो कि 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड इन न्यू दिल्ली में? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुराग ठाकुर। याद रखना, अनुराग ठाकुर ने। ये अवार्ड फर्स्ट प्राइज को दी जाती है 1 लाख। इसमें जो फर्स्ट प्राइज अचीवर है उसके 1 लाख दी जाती है, सेकंड प्राइज को 75,000 दी जाती है और थर्ड प्राइज को 50,000 ड्रेस दी जाती है। और याद रखना, और ये दी जाती है क्यों, कौन सी क्षेत्रों में ये जो अवार्ड है कम्युनिटी रेडियो अवार्ड, ये क्यों दी जाती है? ये दी जाती है क्लाइमेट क्षेत्रों में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन रिसेंट न्यूज व्हिच कंट्री बैन सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस? कौन सी कंट्री ने जो कि बैन की है सेक्स चेंज की एंड ट्रांसजेंडर मैरिज की? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रशिया। याद रखना, रशियन प्रेसिडेंट उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। याद रखना, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बैन सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज। याद रखना, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट ने ये साइन की है और उनके पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट पास की गई है। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, ये सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को याद रखना। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट जीके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।